सोचो कि आपको 50,000 रुपए की लॉटरी लगी हो, क्या करोगे उस पैसे का? अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं तो एक आईफोन खरीदूंगी, अपने दोस्तों को ट्रीट दूंगी, बहन के लिए कपड़े खरीदूंगी, मम्मा के लिए शायद से एक चेन ले लूं, एंड सारा का सारा पैसा ट्रैवल एंड स्प्लर्जिंग में मैंने खत्म कर देना है। तो यही सारे थॉट्स थे मेरे कुछ महीने पहले, बिफोर आई ज्वाइन दिस चैनल एज अ यूट्यूब एंकर। पर जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, मुझे समझ में आया कि मेरी थिंकिंग कितनी फ्लॉट थी। एंड अगर आपके भी वही थॉट्स हैं जो मेरे पहले थे, then this video is going to be an eye opener for you because I'm going to talk about mistakes Indians do while financial planning. The first and the most common mistake which young Indians still do today is buying too much of gold. पता है, आज भी जब मेरी फ्रेंड्स की इंटर्नशिप लगती है या फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से फर्स्ट सैलरी आती है, तो वो अपने लिए सबसे पहले गोल्ड की रिंग लेते हैं या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कोई गोल्ड का प्रोडक्ट। एंड हमारे यहाँ पे चाहे जो भी त्योहार हो, धनतेरस हो या फिर किसी की शादी, गोल्ड की ज्वेलरी एंड गोल्ड कॉइन्स इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। बट गोल्ड मे नॉट बी द बेस्ट असेट फॉर यू to have financial planning. But the gold is more like an insurance product जिसकी returns आपको long run में मिलती हैं। Historically gold की value हमें तब realize होती है जब GDP कम जा रही होती है, यानी कि INR, डॉलर एंड हर करेंसी की वैल्यू नीचे जा रही होती है, एंड उसी टाइम पे गोल्ड की वैल्यू थोड़ी बढ़ती है। बट ऐसे सिनेरियोज एंड सिचुएशंस का आना बहुत ही रेयर होता है एंड कम होता है, एंड इसलिए यू कांट ऑलवेज ट्रस्ट गोल्ड for wealth generation in short term. And secondly, historically India में gold की annual yield रह चुकी है around 8 to 9%, whereas average inflation rate is around 6 to 7%. तो gold खरीदने का ना आपको कोई खास benefit या फिर profit नहीं होने वाला, because आजकल inflation इतनी ज़्यादा है. So instead of investing in gold and waiting for long term to generate wealth, it's better that you take a step now and आप mutual funds या फिर किसी alternative stock solution में ज़्यादा पैसा लगाओ अपना. And second biggest mistake is putting all of your eggs in one basket, यानी कि आपके पास जितना भी पैसा है स्टॉक मार्केट्स में डालने के लिए, वो आप एक ही स्टॉक में डालते हो। अब शॉर्ट रन में तो ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है अगर कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, बट लॉन्ग रन में अगर कंपनी कभी लॉस में जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, फेल हो जाती है, तो आपका सारा का सारा पैसा जो उस एक ही कंपनी में लगाया गया था, वो सारा एक ही रात में गायब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो में कितने ही लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी पहले भी लोगों ने जोमैटो की अप प्राइस को देखकर पैसे डाले थे उसके अंदर, बट एक्चुअली जोमैटो के स्टॉक की वैल्यू 160 से गिरकर 42 रुपीज तक आ गई थी सिर्फ 10 महीने के स्पैन में। एंड इसलिए नेवर जस्ट ट्रस्ट वन कंपनी, स्प्रेड योर एम्पायर इन डिफरेंट एरियाज। अगर आपके पास 10 एरियाज होंगे, यानी कि एटलीस्ट आपके पास 10 स्टॉक होंगे, तो उनमें से अगर एक भी फेल होता है, आपके पास बाकी 9 बचे होंगे जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई इन लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू बी एन अपराइज जर्नी फॉर यू। एंड ऑल्टरनेटिवली यू कैन इवन इन्वेस्ट योर मनी इन निफ्टी 50, यानी कि टॉप 50 इंडेक्स कंपनी जो कि प्रॉफिट में तो जाएंगी ही जाएंगी। सो योर मनी is going to be in the safe hands in the long run. And the third mistake is concentrating on saving rather than wealth generation. अब इंडिया में एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है एफडीज का। हर मूवी में दिखाया जाता है कि जब भी घर में कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, सबसे पहले मम्मी के गहने भेजे जाते हैं या फिर एफडी तोड़ी जाती है। अब एफडी रखना ठीक है फॉर इमरजेंसी फंड, यानी कि 6 महीने के लिए आपको सस्टेन कर सके उतना पैसा आपके पास अपनी एफडी में होना चाहिए। बट अगर आप एफडी को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हो, तो वो बहुत ही गलत हो सकता है, बिकॉज एफडी के जो इंक्रीमेंट रेट्स हैं पर ईयर, वो बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी और आपकी अगर एफडी में रिटर्न्स कम होंगी, तो आपको उससे कुछ फायदा नहीं होना। सो सी एफडी ओनली एज अ सेफ्टी ऑप्शन इन केस ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, बट टू ग्रो योर वेल्थ डोंट ट्रस्ट ऑन एफडी। सेकेंडली, इंडिया में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर पैसे को सेव करना हो या फिर इवन इन्वेस्ट करना हो तो घर खरीद लो। अब इसके 2 बड़े फ्लॉज हैं। पहला तो ये कि घर खरीदने के लिए आपको सारी सेविंग्स लगानी पड़ती है, एंड वो हमेशा कम ही पड़ेंगे, आपको लोन लेना ही पड़ेगा बिकॉज इन्फ्लेशन इज सो हाई कि आप अपनी सेविंग्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर आप कभी घर बेचने जाते हो तो गारंटी नहीं होती है कि आपको कितना रेट मिलेगा, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी के रेट्स क्या चल रहे हैं उस टाइम पे। अगर प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है तो गारंटी नहीं है कि आपको क्या रेट मिलेगा, एंड हो सकता है आपको लॉस ही हो जाए। एंड सेकेंडली, अगर आपने अपना घर रेंट पर चढ़ाया हो तो रेंट कितना फ्लो कर रहा है हर महीने, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 में भी कितने ही सारे टेनेंट्स थे जो रेंट नहीं दे पाए थे बिकॉज ऑफ अ फॉल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसलिए डोंट सी अ हाउस एज एन इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज डिपेंडिंग अपॉन इनहेरिटेंस। अब हमारे आसपास कितने ही सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इतनी ज़मीनें हैं, इतने वेल्थ है कि हमारे को आगे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड वेल्थ से ही बहुत कमाने को मिल जाएगा। बट दैट थिंकिंग इज रियली फ्लॉड, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे एपिक्स में ही है। अब आपने देखा होगा कि रामायण में किंग दशरथ ने सोचा था कि मैं लॉर्ड राम को पूरा अयोध्या का किंगडम दे दूंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा एंड सारी की सारी वेल्थ उनके नाम हो जाएगी। बट सिर्फ एक रात के अंदर ही जब क्वीन कैकेयी ने उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया तो उनकी जो इनहेरिटेंस उन्हें मिलनी थी वो 14 साल तक डिले हो गई। अब सोचो कि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी कितनी सारी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल एंड इवन अनसीन एंड अनफोरसीन सिचुएशंस आ सकती हैं जो कि आपको इनहेरिटेंस को इनहेरिट करने से रोक सकें। सो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि अपने पैरों पे खुद खड़े हो, क्योंकि अपनी कमाई हुई वेल्थ हमेशा ना ज्यादा वैल्यूएबल होती है एंड गारंटी नहीं होती कि सारी जो वेल्थ है आपकी एंसेस्टर्स की वो आपको मिल जाए, बिकॉज लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे डोंट इवन गारंटी कि आपको सारा पैसा मिलेगा। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज इन्वेस्टिंग विदाउट प्रायर नॉलेज। पता हिंदी में एक कहावत है कि अल्प बुद्धि महाभयंकर, यानी कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एंड ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है हमारे इस वीडियो में, क्योंकि अभी तक आपने ये 4 मनी मिस्टेक्स को देखकर ये तो सोच ही लिया होगा कि मेरे को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड या फिर ऐसे न्यू ऑप्शंस में लगाना चाहिए। बट इवन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स यू शुड अप्लाई योर प्रूडेंस एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, बिकॉज हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। कितने ही सारे नए यूट्यूब एंकर्स आ चुके हैं, चैनल्स आ चुके हैं, कितने सारे टीवी एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, कितनी ही अनवेरीफाइड सोर्सेस से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यू शुड फाइंड ओनली वन सोर्स विच यू ट्रस्ट द मोस्ट। सो पहले अपना होमवर्क करो, रिसर्च करो स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, क्या वो सही में वेरीफाइड है, उसकी प्रायर परफॉर्मेंस कैसी रह चुकी है एंड उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन एंड प्लान्स क्या हैं, ताकि आपका पैसा कहीं सारा वेस्ट ना चला जाए एंड आप सारा पैसा लूज ना कर जाओ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रायर नॉलेज। एंड टू कंक्लूड दिस वीडियो मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, दैट कंटिन्यू टू इवॉल्व विद टाइम, यानी कि समय के साथ साथ बदलते चले जाओ। हो सकता है पास्ट में इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट करना या फिर अपना घर खरीदना या इन्वेस्टमेंट के तौर में FD में पैसे डालना ही एक बढ़िया एंड सेफ सिक्योर्ड ऑप्शन होती थी, बट आज के टाइम में जब हमारे पास न्यू एज ऑप्शन आ चुकी हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, SIPs, Nifty 50, then I think that we should cultivate them for better returns in the long run, क्योंकि समय के साथ जो बदलता है ना वही आगे बढ़ सकता है। एंड अगर आपको और नॉलेज चाहिए हो कि आप किस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, what is the right way to spend your first salary, how to start investing, then subscribe to our channel because we will keep you updated with the recent industry trends with the help of simple stories with which you and I both connect.